के स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हमने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू w का फॉर्मूला सीखा था। बेसिकली अगर हमें ऑर्थो नॉर्मल बेसिस दिया हो w का, तो फॉर्मूला क्या होता है, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है u1 के साथ, एंड u1 लिखना होता है सम अप टू u डॉट uk, ठीक है। दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू w। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि बोला है फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ v गिवन है ऑन टू द सबस्पेस w ऑफ आर एन स्पैन बाय द ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो w क्या है, स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर है। अब ये दोनों वेक्टर हैं, लेकिन हमें चाहिए होता है w का, बेसिकली ये हमारा बेसिस बन जाएगा ऑर्थोगोनल बेसिस, लेकिन हमें चाहिए होता है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो मैंने इन दोनों को इसकी नॉर्म से डिवाइड किया। ये इसकी नॉर्म आ जाएगी √2 और इसकी नॉर्म आ जाएगी √2, तो दोनों को डिवाइड किया तो इसकी नॉर्म √2 आई, तो इससे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने u1 ले लिया, इसको मैंने u2 ले लिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू w ये होता है, ठीक है। सो v मेरा ये है, तो जब मैं v की वैल्यू डालूँगी तो हाँ, सो ये कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे लिए शायद छोड़ी हुई है कि क्योंकि ये तुम खुद से कर सकते हो। v का ये जो v है इसका डॉट प्रोडक्ट u1 के साथ आएगा, देन u1 आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है, देन v का डॉट प्रोडक्ट u2 के साथ, एंड u2 एज इट इज़ लिखना है। जो भी कैलकुलेशन आएगी उसके बाद आउटपुट ये आ जाएगा आपका, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला गया है कि w स्पैन ऑफ दिस वेक्टर है, ठीक है, v गिवन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू w दिया हुआ है, डीकम्पोज v इंटू w1 प्लस w2 वेयर w1 कैपिटल W में है, w2 w पर में, इज दिस डिकम्पोजिशन इज़ यूनिक, ठीक है। सो ये पूछा गया है। सो हाँ, तो इसमें किया क्या है, इसमें अगेन क्योंकि हमें स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर दिया हुआ था। आप देख सकते हो पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, पुराने वाले क्वेश्चन में ये जो वेक्टर्स थे ये ऑर्थोगोनल थे, ठीक है, ऑर्थोगोनल थे, तो मैंने उनको फटाफट ऑर्थोनॉर्मल में चेंज कर दिया था। लेकिन हमें चाहिए होता और एट लास्ट हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस चाहिए होता है। लेकिन अब इस वाले में ये जो वेक्टर दिए गए हैं ये इनफैक्ट ये ऑर्थोगोनल भी नहीं है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 नहीं आ रहा है। लेकिन ये आप चेक कर सकते हो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बिकॉज एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो ग्रांड स्मिथ प्रोसेस से मैं इनको चेंज कर सकती हूँ, इनसे मैं डिराइव कर सकती हूँ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो मैंने डिराइव करा, मैंने v1 लिया, x1 को ही लेते हैं, उसमें v2 लेते हैं हम, जो x2 माइनस ये फॉर्मूला होता है ग्राम स्मिथ प्रोसेस से, आप एक बार देख सकते हो। तो x2 डॉट v1 अपॉन नॉर्म ऑफ v1 एंड v1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूले में मैंने चीज़ें सिर्फ सब्सिट्यूट करी, x2 की जगह x2 v1, यहाँ पे नॉर्म ऑफ v1 मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया था, विच इज़ 6 आया था, उसका स्क्वायर जो आया था 6 आया था, ये v1 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, x2 हमें ये गिवन था, ठीक है। और बेसिकली हाँ, ये प्रोसेस तभी फॉलो होगा जब ये दोनों वेक्टर li होंगे, और ये दोनों वेक्टर li हैं क्योंकि एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो फर्दर हम यहाँ पे गए, ठीक है। अब v1 जो है x1 है, ठीक है, x1 तो स्पैन w में है ही, और v2 क्या है, x2 भी w में है, और ये क्या है हमारा v1 एक्चुअल में x1 है, x1 भी क्या है w में, और इसके आगे का कोई भी स्केलर होगा वो भी w में होगा, और दो नंबर्स का डिफरेंस भी w में ही जाएगा क्योंकि ये सबस्पेस है। तो सबस्पेस की डेफिनेशन ही ये कहती है कि अगर जैसे आपने वेक्टर स्पेस के लिए डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो नंबर का जो सम है उसमें ही जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसमें जाएगा। तो आप देख सकते हो v1 जो है वो x1 होने की वजह से w में है, ठीक है। तो माइनस ऑफ दैट कोई भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, माइनस ये एक नंबर ही है, मान लो माइनस अल्फ़ा है, इसको नंबर को मैंने दे दिया अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा भी ये भी पूरा w में जा रहा है, और x2 किसका पार्ट है, वो भी w का है, तो पूरा w में चला गया। बेसिकली v1 और v2 कहाँ चले गए, स्पैन ऑफ w में चले गए, स्पैन ऑफ x1 और x2 में चले गए, विच इज़ w, ठीक है। सो v1 एंड w क्योंकि स्पैन ऑफ x1 एंड x2 था, तो डायमेंशन ऑफ w इज़ 2, क्योंकि यहाँ पे इसके दो बेसिस हैं। तो आप देख सकते हो कि v1 और v2 जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। सो ऑर्थोगोनल क्योंकि मैंने उनको ऐसे बनाया ही ऐसे ग्राम स्मिथ प्रोसेस यूज़ करके। सो v1 एंड v2 ऑर्थोगोनल सेट ऑफ w हो गए, और आपको पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इज़ 2,
सो देयरफॉर दिस इज़ ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर डब्ल्यू, क्योंकि सेट है, फर्दर डब्ल्यू की डायमेंशन जो है वो 2 है, तो इसलिए ये बेसिस बन गया। ठीक है, सब इनको मैंने कन्वर्ट कर लिया ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में, जैसे कि पुराने क्वेश्चन में किया था। v1 को उसकी नॉर्म से डिवाइड करके एंड v2 को उसकी नॉर्म से डिवाइड करके इनको मैंने नाम दिया u1 और इस वेक्टर को नाम दिया u2। अब निकालना था बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू डब्ल्यू। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन टू डब्ल्यू एक्चुअली हमारा w1 होता है, क्योंकि हमें इसे w1 प्लस w2 में भी लिखना है। तो वो होता है v डॉट u1, ये तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। अच्छा, इसमें मेरे को एक चीज़ बतानी थी तुम्हें, क्योंकि फॉर्मूला क्योंकि नंबर्स कुछ इरेशनल टाइप के भी आ गए हैं, तो इसको एज इट, इन नंबर्स को ऐसे ही रहने देना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो ये चीज़ आ जाएगी, ये ऐसे ही रहने दो यहाँ पर, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू -9 आ गई, यहाँ पे वैल्यू 6 आ गई। मैं तुम्हें कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रही हूँ, बाकी तुम्हें फ्रीडम है, तुम किस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ ये नंबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर दोबारा से इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे, बाकी तुम्हारे पास चॉइस है। मैं ये कह रही हूँ कि इसको यहाँ रहने दो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, इन दोनों वेक्टर का। ये आ गया -9, इसको यहाँ रहने दिया है, ये वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीपल, तो ये हो गया -9 और ये बन जाएगा 6। तो बाद में ये थोड़ा सा इजी नंबर आ जाएगा। हाँ, तो अब W2 मेरा क्या हो जाएगा, W1 तो मेरा यही हो जाता है, मैंने बताया था कि W1 एक्चुअल में प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन टू W होता है। W2 मेरा हो जाता है, क्योंकि हमें लिखना ही ऐसे है, तो V को लिखना है W1 प्लस W2, और W2 मुझे फाइंड करना है, तो V मुझे गिवन है, W1 मैंने निकाल दिया, तो W क्या हो जाएगा, V माइनस W1 विच इज़ दिस। तो V मुझे गिवन है, V मेरा है -132, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था माइनस, ये चीज़ मुझे गिवन है, तो उसमें से मैं W1, ये मेरा W1 निकल आया है, तो V में से मैं W1 माइनस करूँगी तो मेरा W2 आ जाएगा। हाँ, आप ये देख सकते हो कि जब आप W2 को हाँ, जो W1 है वो हमारा कैपिटल W में है। ठीक है, अब W2 पर्क में, मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है या नहीं, वो चेक कर सकते हो इजीली, क्योंकि W2 हमारा निकला है ये। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो, x1 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा और x2 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के ये ऑर्थोगोनल है, हैंस W पर्क में ही जाएगा, क्योंकि हमने W पर्क में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर वो स्पैनिंग वेक्टर्स ऑफ W के ऑर्थोगोनल है तो वो